इस तरह से रोना शंकर को बड़ा ही विचित्र लगा। अचानक चूहिया इंसानी आवाज में बोली, मेरी मदद करो शंकर। ये सुनकर शंकर चौंक गया और डर भी गया। हे भगवान, कल एक पक्षी इंसानी आवाज में बात कर रहा था और आज एक चूहिया इंसानी आवाज में बोल रही है। ये जंगल तो बड़ा ही रहस्यमयी होता जा रहा है। कौन हो तुम? मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुमसे मदद मांग रही हूँ। मुझ पर दया करो, मैं बड़ी मुश्किल से कैद से भाग आई हूँ। चूहिया की आवाज सुनकर शंकर को ना जाने क्यों उस पर तरस आ गया। ओहो, कौन हो तुम और किसकी कैद से भागी हो? मुझे एक राक्षस ने जादू से इस रूप में बांध रखा है। ये सुनकर शंकर चौंक गया और बोला, ओ अच्छा, इसका मतलब तुम चूहिया नहीं बल्कि कोई और हो। तो फिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? राक्षस ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि अगर मैं किसी को भी अपनी सच्चाई के बारे में बता दूं, तो मैं उसी क्षण जलकर राख हो जाऊंगी। मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए उसकी गुफा से भाग आई हूँ और किसी इंसान की तलाश में थी। इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गए। मेरी मदद करो शंकर। मैं तो बरसों से यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी डरावनी चीज का अनुभव तो नहीं हुआ। आखिर ये बताओ, यहाँ पर कौन सा राक्षस रहता है? राक्षस तो यहाँ वर्षों से रहता है, लेकिन बहुत साल पहले एक साधु महाराज ने अपनी तंत्र शक्ति से उसे वश में किया था और उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया था। कल किसी मूर्ख ने उसे आजाद कर दिया। ये सुनकर शंकर चौंक गया। ओ, अब मेरी समझ में आ रहा है। कल सचमुच एक पक्षी आया था, मुझसे और मेरे दोस्त से इंसानी आवाज में बात कर रहा था। उसने कहा था कि लाल वृक्ष की एक डाल काट कर दे दो तो वह हमें बहुत सारा धन देगा। भाई, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन मेरा दोस्त बिरजू वो लालच में आ गया। हाँ, वर्षों पहले साधु ने उसी राक्षस को पक्षी के रूप में बांध दिया था और उसके असली रूप को लाल वृक्ष की डाल में कैद कर दिया था। इसीलिए इस जंगल में वर्षों तक मनुष्य का आना बना रहा। राक्षस कई सालों से किसी मनुष्य का इंतजार कर रहा था। शायद उसकी नजर तुम दोनों पर पड़ी हो और तुम्हारा दोस्त उसके लालच में आ गया होगा। विश्वास करो शंकर, अगर उसने तुम्हारे दोस्त को धन दिया है तो वह धन ज्यादा दिन तक सुख नहीं देगा। बहुत जल्द वो राक्षस तुम्हारे गांव में तबाही मचाएगा। ओ, तो इसका मतलब बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद हो गया है ना? अचानक चूहिया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गई और दूर से जंगल में गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। मूर्ख इंसान। ये सुनकर शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे वहां से भाग गया और सीधे अपने घर आ पहुंचा। घर पर शंकर अपने मन में बार बार उस चूहिया के बारे में सोचता रहा। सुबह के समय कुल्हाड़ी उठाकर अपने आप से बोला, हाँ, मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। कहीं वास्तव में बिरजू की मूर्खता की वजह से राक्षस आजाद ना हो गया हो। इतना कहकर शंकर जंगल की ओर रवाना हो गया और चूहिया को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अब ये जंगल सुरक्षित नहीं है। शंकर ने पीछे पलट कर देखा। एक साधु खड़े थे। क्या तलाश रहे हो तुम इस जंगल में? शंकर ने साधु को सारी घटना सुनाई। ओ, इसका मतलब उस लकड़हारे ने राक्षस को आजाद कर दिया है और वो राक्षस अब एक गुफा में रहता है। साधु महाराज, तो फिर मुझे उसकी गुफा का पता बताइए। मैं उस राक्षस का अंत करूंगा। अच्छा, क्या तुम्हें राक्षस से डर नहीं लगता? साधु महाराज, मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता, और फिर मैं उस चूहिया की भी मदद करना चाहता हूँ। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधी शंकर की कुल्हाड़ी पर पड़ी। ओम नम शिवाय। लो बेटा, अब यह तुम्हारी कुल्हाड़ी साधारण नहीं रही, यह जादुई शक्तियों से भर गई है। अपनी आंखें बंद करो
और जब तुम आंखें बंद करोगे तो स्वयं को राक्षस की गुफा के सामने पाओगे। राक्षस पर सीधे इस कुल्हाड़ी से वार करना। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़े और दोनों रंग बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद वे एक गुफा में प्रकट हुए। वहां वही चूहिया बैठी थी और राक्षस उसकी ओर घूर रहा था। अचानक साधु और शंकर को प्रकट होते देख राक्षस चौंक गया और गुस्से से बोला, अरे तू तो वही है ना जो अपने दोस्त को मेरे बताए गए कार्य को करने से रोक रहा था, मूर्ख इंसान। मूर्ख शब्द सुनकर शंकर का खून खौल उठा। और अब यही मूर्ख इंसान तेरा अंत करेगा। इतना कहकर शंकर ने जादुई कुल्हाड़ी से राक्षस पर वार कर दिया। अचानक राक्षस चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया और उसी पल चूहिया रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी को देखकर शंकर दंग रह गया। कुछ वर्ष पहले मैं अपने पिता के साथ जंगल में घूमने आई थी। राक्षस ने मुझे देखकर विवाह की इच्छा जताई। मेरे पिता ने मना कर दिया। राक्षस क्रोधित हो गया। तभी यही साधु महाराज प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया। और जब तुम्हारे दोस्त ने अपनी मूर्खता से उसे आजाद करा दिया तो सबसे पहले वह मेरे महल आया और फिर से विवाह की इच्छा जताई। मैंने मना किया तो उसने गुस्से में मुझे चूहिया बना दिया और यहाँ ले आया। लेकिन किस्मत से मैं भाग निकली और तुमसे मिली और आज तुम्हारी वीरता से राक्षस का अंत हुआ। शाबाश, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अब राजकुमारी, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। नहीं शंकर, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। तुम वीर भी हो और तुमने मेरी जान बचाई है। शंकर मुस्कुराया और राजकुमारी के साथ गांव लौटा। साधु ने गांव वालों के सामने शंकर की वीरता का बखान किया। गांव वाले जो उसे मूर्ख समझते थे वो शर्मिंदा हो गए। वहीं राक्षस का अंत होते ही बिरजू की सारी स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी में बदल चुकी थी। ए बिरजू, तुम्हारे नसीब में बस थोड़े से धन का सुख लिखा था, लेकिन शंकर के नसीब में राजकुमार बनना लिखा था। तुम सब उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में शंकर सबसे चतुर और वीर निकला। ईमानदारी और बुद्धि से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है। लालच इंसान को खाली हाथ कर देता है।